चलिए बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको एक्सरसाइज 4.3 क्या है 4.3 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखिए, आप पहला है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² - 3x + 5 = 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक हो गया। इसमें हमने वो निकालने हैं कि अगर हैं, पहले हमें पता करना है कि भैया इसके कोई रूट्स हैं कि नहीं है, इसके रियल रूट है कि नहीं। यदि इसके रियल रूट हैं तो वो कौन से हैं, ठीक है। तो पहले आप देखिए, यहाँ देख लेंगे आप लोग कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है आपको, इसका कंपेयर करेंगे आप ax² + bx + c = 0 से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड रूप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसका कंपेयर से करेंगे तो आप x² से x² एलिमिनेट कर दीजिए, a = 2, b = -3, c = 5। वेरी गुड, लिख दिया बेटा आप लोगों ने, पहला काम समझ गए आप लोग। अब आप देखिए यहाँ पे जो ये फॉर्मूला बेटा, ये आपने याद रखना बेटा, b = b² - 4ac, ठीक है। इससे क्या होगा, जो d = b² - 4ac है, ये बताएगा आपको कि भैया इसके रूट हैं कि नहीं हैं तो कैसे हैं, ठीक है। तो b² - 4ac हमने इसको पुट अप किया, तो आप देखिए b बोले तो -3, तो -3 का स्क्वायर होगा नहीं होगा, माइनस बोले तो 4 बोले तो a बोले तो 2, c बोले तो 5, ठीक है। माइनस का स्क्वायर हो जाए प्लस स्क्वायर, आप पता प्लस ही आता है सर, पता है आप लोगों को। 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 जा -40, ठीक है। और 9 - 40 = -31। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई, -31। तो बेटा d इज लेस देन 0। आपको पता है हर एवरी माइनस डिजिट इज ऑलवेज लेस देन 0, इज इट प्लस। भाई किसी का माइनस लगा समझ लो 0 से कम है, जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर उसके माइनस लगा हुआ है तो समझ लीजिए वो 0 से कम है। तो d इज लेस देन 0, so given quadratic equation has no real roots। तो इससे हमें चल गया पता कि भैया इसके रियल रूट्स नहीं है। तो आप हमेशा याद कर लीजिए कि जब भी d 0 से छोटा होगा उसके कोई रूट होंगे ही नहीं, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। बात समझ में आ गई। इसका भी चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसका कंपेयर हम किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0, ठीक हो गया। तो जब इसमें a क्या मिल गया बेटा आपको 3 है ना, b क्या मिल गया -4√3, c क्या मिल गया 4। अब हम इसमें भी d पता करेंगे, b² - 4ac पता करेंगे। तो b बोले तो का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b² है, कर दिया स्क्वायर। माइनस बोले तो माइनस बोले तो 4 बोले तो 4, a बोले तो 3 और c बोले तो 4। वैल्यू पुट अप कर दिया आपने, जो जो आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं ज्यादा है ना, कर दी वैल्यू पुट अप। अब सॉल्व कर दीजिए, आप पता है माइनस का प्लस में आएगा, ठीक हो गया। √3², अब देखो 4√3² है जो है यहाँ पे 4√3², ये तो है माइनस में, ठीक हो गया। यानी इसका मतलब हो गया -4√3 × -4√3, ये तो इसका मतलब। तो माइनस माइनस आगे प्लस में, आगे साइन आगे प्लस में, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और √3 बताए था आपको, 16 3 जा 48। बात समझ में आ गई। ये क्या बन गया 48, ये क्या बन गया 48। और आपको कंफ्यूजन हो तो साइड में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, देन -4ac 4 3 जा 24 जा 48, 48 - 48 = 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम रूट्स हो गए। क्यों, अब ये एक रूल आ गया, आप देखो जब कम था तो नो रूट्स, यदि d छोटा था तो कोई रूट नहीं था। yes, sir. लेकिन अगर d 0 है, d कितना है 0, तब
रूट्स होंगे 100% रूट्स लेकिन सेम होंगे। तो लिखना आपने since d is equal to 0 so given quadratic equation has two root। ये लिखना बेटा यहाँ पे, ये लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, ठीक है? आप समझिए बात को, क्या लिखेंगे आप? so given quadratic equation has two equal roots which are given by जो दिए हुए ये है, ठीक है? एक ये होता है फॉर्मूला, पता है आपको? ये फॉर्मूला पता है आपको? ठीक हो गया। अब देखिए आप इसमें माइनस बी जो है क्या है? माइनस बी, तो लिखो माइनस बी। बी कितना है? माइनस 4 अंडर रूट 3, ठीक है? ये तो है माइनस 4 अंडर रूट 3। तो लिखिए बी की जगह क्या लिखिए? और ये वाला माइनस कौन सा है? फॉर्मूले वाला। ये माइनस रहा, ये माइनस। अब बी बोले तो जो बी की वैल्यू वो लिख दी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बोले तो यानी अंडर रूट अपॉन 2 बोले तो ए बोले तो 3। कोई दिक्कत? नो सर, बहुत आसान है। अब सॉल्व कर दीजिए, अब कुछ नहीं है। देखिए आप ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 4.0 का प्लस का और रूट 0 रहेगा तो बताइए, यानी ये सब हट गया। यानी कुछ क्या ऐड करना है? नो कोई ऐड करना है, ना कोई सब्ट्रैक्ट, कोई है ही नहीं तो किसको ऐड करोगे? सब, इसलिए ये सारा गायब हो गया। क्यों गया? सिर्फ जब हमारा 4 अंडर रूट 3 अपॉन 3 जा 6, अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 अपॉन रूट 3। अब देखिए आप जो है यहाँ पे 2 अपॉन और रूट 3 आया, लेकिन हमने क्या लिखा? सॉरी, अंडर रूट 3 अपॉन 3 आया। कितना आया? अब देखिए आप देखो अंडर बनाना है, मैं सॉरी क्या करना है? बनाना है मैं 2 अपॉन अंडर रूट 3, हमारा है अंडर रूट 3 अपॉन 3। क्या है हमारा? अंडर रूट 3 अपॉन 2 भी है ना? अब मुझे अंडर रूट 3 हटाना है। मुझे अंडर रूट 3 जब भी अंडर रूट को हटाना हो उसकी बगल में मल्टीपल कर दो। तो अपॉन में अंडर रूट 3 है, अपॉन में अंडर रूट 3 करना पड़ेगा आपको। ऊपर करते तो नीचे भी करना पड़ जाएगा। अंडर रूट 3 अंडर रूट क्या बन गया? 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। 2 तो ऑलरेडी था। अंडर रूट 3 क्या बन गया? 3। अंडर रूट 3 क्या बन गया? 3। 2 तो ऑलरेडी है ना? 3 अंडर रूट चलेगा, ये क्या? 3 अंडर रूट 3। तो 3 से 3 क्या हो गया? क्या हो गया? 2 अपॉन अंडर रूट 3। यही हमने कहा, यही हमने कि भैया 2 अपॉन अंडर रूट 3 इसका रूट होगा, जब वो है तो दोनों होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इससे नहीं बढ़ेंगे, इससे बढ़ेंगे। अब आ गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो कुछ ये हो गया, ठीक हो गया। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका कंपेयर करेंगे आप, क्योंकि डिट्टो में चलेंगे, आप जो पहले में चले दूसरे तीसरे में चले। ठीक है, बात समझ में? कुछ अलग नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत अलग है, वो आपने देखना है कहाँ पे अलग है। ठीक है, ठीक है। a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 3, इसको मैं खुश निकाले आपने, निकालना आपको आता है 12 आ गया। ठीक हो गया, 12 आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ देखा हमने कि d जो है 0 से बड़ा है, d अपना 0 से बड़ा है। सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। दो तो होंगे इसके भी, लेकिन दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? 0 पे सेम थे, माइनस पे था ही नहीं, और प्लस पे दो होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप पता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 होते हैं। ये स्मॉल x लिखिएगा आप, हमारे कैपिटल x हो गया गलती से। ठीक है, तो देखिए आप वैल्यू पुट अप कीजिए, वैल्यू आपने पुट अप कर दी और आपका आंसर आ गया ये। ठीक हो गया, ये सॉल्व करना आपको सिखा चुके ऊपर। ठीक है, आपका आंसर आ गया 6 प्लस माइनस 2/3 अपॉन 4। अब ये क्या लेंगे आप? प्लस। एक बार क्या लेंगे आप? प्लस। और एक बार क्या लेंगे? माइनस। तो एक प्लस ले 6 प्लस 2/3 अपॉन 4। तो देखिए 6 प्लस 2/3 अपॉन 4। अब यहाँ पे देखिए बेटा कि यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और होना चाहिए था, जो आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे रफ में कर लीजिएगा, डायरेक्ट सुपीरियर में कर लीजिए। तो जैसे मैं आपको समझाने कर रहा हूँ, अब 2 कॉमन है, देखिए इसमें यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 3 जा 2 है इसमें, तो क्या बचा हमारा? 3 बचा। 2 3 जा 6 होता है ना, यहाँ क्या बचा? अंडर रूट 2 बाहर चला गया ना, अपॉन में क्या है? 4 है। 2 1 जा 2 2 जा, यानी क्या बचा? 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2
3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 समझ कैसा है? Yes, sir. एक स्टेप आप ये वाला भी इसके बीच में डाल देना, समझ रहे हैं? Yes, sir. ये मैंने आप कर रखा है, आप इज इक्वल टू इसी के इज इक्वल टू के बाद ये लिखना और इसके इज इक्वल टू के बाद ये लिख देना। इज इट क्लियर? Yes, sir. आप और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक रूट आपका ये हो गया, ठीक हो गया। अब एक और है, एक और है। आपने माइनस साइन लिया, बाय टेकिंग माइनस Sign. तो माइनस साइन लिया आपने तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, हो गया। Yes, sir. डिट्टो ये ऐसे कॉमन लिया जिसे ऊपर लिया था, Yes, कर sir. लोगे? Yes, sir. जैसे यहाँ कॉमन लिया था, जैसे क्या लिया था कॉमन यहाँ पे, एक प्लस क्या जगह पे बस, तो 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, 3 माइनस अंडर रूट, कर लोगे? Yes, sir. कर लोगे? Yes, sir. चलिए, तो इनका कहना बेटा इसलिए इसे दो रूट हैं, ये और ये हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब, ठीक हो गया। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है? क्या है? 2x square plus 3x plus 3 equal to 0. इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है भैया, k कितना है? क्वेश्चन वाला पूछ हमसे ये बताओ भैया कि k कितना है। तो बेटा कुछ घबराना नहीं आपने, सबसे पहले आपने वही तरीका अपनाना है। और इसमें एक बात और क्या क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे बुक में तो कहता है कि इसके जो रूट हैं वो क्या हैं? इक्वल है, सेम है या इक्वल है। तो जाहिर सी बात है कि बी स्क्वायर माइनस 4 से कितना होगा? 0. क्योंकि देखो सेम है इसलिए 0 होगा। यदि कहता सेम नहीं है तो हम 0 नहीं सकते थे, क्योंकि कह रहे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जो इसके रूट होंगे वो क्या हैं? Equal. रूट क्या हैं? Equal. तो 20 स्क्वायर माइनस 4 क्या होगा? 0. 0 होगा। वेरी गुड। तो आइए कंपेयर करते हैं, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 3 हो गया। चलिए देख रहे हैं, फिर b स्क्वायर माइनस 4 से वैल्यू पुट अप कर दी जो कि a इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0. कौन समझेगा? आई बात समझ में? Sir. तो k स्क्वायर माइनस 24 की आप सब 4 जा 8 जा 24. तो k स्क्वायर इज इक्वल 24। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। इस बार लिख सकते हैं बेटा आप, इसके बाद आप ये वाला स्टेप लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, उसके बाद ये 24 किधर आ गया? इधर, तो माइनस 24 क्या हो गया? Plus 24. ठीक है। और k इज इक्वल टू अंडर रूट में चला जाता है, पता है प्लस माइनस आते हैं, पता है आप लोगों को? Yes, sir. प्लस माइनस अंडर रूट 24, बात समझ में आ गई? Yes, sir. इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 6 जा 24. इज इक्वल टू प्लस माइनस, अभी इस बार याद है, उसके बाद 4 क्या बन गया? 4 बाहर निकल क्या बन गया? 2 टू जो 4 होता है ना, Yes, sir. और अंडर रूट 6 बेचारा अंदर ही फंसा रह गया, प्लस माइनस 2√6। इस बार ये लिख देना, ये क्लियर समझ रहे हो? तो आप इस तरह से कीजिएगा पूरा, ठीक है? उसी बार आया तो इस वाले पे आ जाओ। तो k की वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 माइनस, जो मैंने निकाली, ठीक है? दो वैल्यू हो गई, एक प्लस और एक Minus. समझ रहे हैं? ये कॉमा एक माइनस प्लस भी माइनस लिख दीजिएगा। आइए आप दूसरा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 0 और यहाँ भी हमें निकालनी है k की वैल्यू, किसी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम करेंगे इसको, बेटा भी लग रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसे आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए गुणा कीजिए, kx की x से तो kx स्क्वायर हो जाएगा, kx की माइनस 2 से तो माइनस 2 kx हो जाएगा, प्लस 6 तो ऑलरेडी बाहर है, इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसका कंपेयर आप इससे करोगे, x स्क्वायर प्लस b जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप इसे कंपेयर कीजिए तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू वेरी गुड, c इज इक्वल टू आगे, और b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। 0. तो आइए आप b बोले तो Minus 2. माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस बोले तो Minus 4 बोले तो a बोले तो और b c बोले तो 6. तो 4ac। इधर क्लियर? अब सॉल्व कीजिए, 2 टू जा 4 का स्क्वायर हो गया। अभी पहले दोनों का स्क्वायर था, अभी ओनली k का स्क्वायर है, ठीक है? क्योंकि 2 टू जा 4 बना दिया हमने, सिर्फ 2 को दे दिया हमने उसका हिस्सा जो साइड निकला, अभी k का स्क्वायर ओनली, इसे ब्रैकेट डिस्क्लोज कर दिया गया। इज इट क्लियर? अच्छा जी, 4 6 जा 24 के हो गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब आप देखें बेटा कि इधर दोनों जगह k है, देख रहे हैं?
ठीक है, यहाँ वहाँ हमने इधर लिया है, तो याद आपको पहले वाले सवाल में यहाँ भाई को धरेंगे के नहीं तो हम जाते 24 के, लेकिन के भी है, इसलिए के को आपने कॉमन लेना पड़ेगा। के यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है और ये ना 4 नहीं, ये नहीं 4 6 24 वाला 4, ठीक है। 24 इक्वल टू 4 6 जा, इसीलिए 24 में क्या है, ये वाला 4 है। इधर क्लियर? चलिए कॉमन ले लीजिए, के आपने कॉमन ले लिया, 4 आपने कॉमन लिया, 4 ले लिया, तो यहाँ पे 4 ले लिया और के ले लिया, तो एक के बचेगा यहाँ पे। और यहाँ से आपने क्या ले लिया, के भी ले लिया, 4 भी ले लिया, तो 4 6 जा, 6 बचेगा यहाँ पे। बात समझ आ गई? तो बात खत्म। अब आप बेटा एक बार इसको 0 मान लेंगे, एक बार इसको 0 ले लेंगे आप, ठीक है। जब 4 के इक्वल टू हमने 0 लिया, 4 के इक्वल टू 0 लिया, ठीक हो गया, तो के इक्वल टू जाएगा 0.4 इक्वल टू 0। और उसके बाद एक बार लेंगे आप के माइनस 6 इक्वल टू 0 लेंगे दोबारा, तो के इक्वल टू जाएगा 6, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो दो वैल्यू हो, एक हो गया 0, ये हो गया 6, तो के की दो वैल्यू हो सकती है इसमें, आप चाहे 0 को चाहे आपकी मर्जी। इधर क्लियर? तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन विल नॉट अच्छा लॉन्गर बी क्वाड्रेटिक, हेंस द वैल्यू। अच्छा लेकिन अगर आप k 0 रखोगे, k क्या रखोगे 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। बोलो क्या है, बताते हैं आपको क्या है, तो बेटे क्यों नहीं, देखो यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे कहाँ गई इक्वेशन, हो शुरू में कहाँ गई, ये देखो, यदि आप क्या रखोगे, क्या रखोगे 0 रखोगे, तो वही रहेगा 0 और क्या ही 0 और 6। अगर आप 0 रखोगे, क्या रखोगे आप 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। क्यों नहीं, 0 के मतलब करना पूरे से 0 बन जाएगा, ओनली 6 रहेगा बचा हमारे पास। भैया मैं 0 रख देंगे अगर माना, तो 0 भी तो इससे मल्टीप्लाई तो सारा बन गया 0, सारा क्या बन गया 0, क्या बचा ओनली 6। तो 6 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, 6 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसीलिए के 0 नहीं होगा, क्योंकि तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, इसलिए क्या रखेंगे हम 6। यही कह रहा बेटा लास्ट में, यही इसने कहा लास्ट में, देन द इक्वेशन विल नॉट लॉन्गर बी क्वाड्रेटिक। ये लॉन्गर और बी अलग है बेटे, ये बी अलग है और लॉन्गर अलग है, मतलब ज्यादा लंबे समय तक है वो के 0 रखने पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, इसीलिए की वैल्यू कितनी होगी, यानी की वैल्यू 6 ही मानेंगे, 0 नहीं मानेंगे। 0 न माने कारण बताइए आपको, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, यानी आम का बगीचा, मैंगो ग्रोव मींस क्या यह संभव है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो का बगीचा बनाएं, रेक्टेंगुलर मैंगो का बनाएं जिसकी लंबाई दुगनी है चौड़ाई से, यानी अगर ये x है तो ये 2x है। क्या ऐसा कोई मैंगो का बगीचा है जिसका एरिया है इतना, एरिया कितना है 800 स्क्वायर, देन फाइंड लेंथ और ब्रेथ पता करने के लिए, ठीक है, बस स्वास समझ आ गया। चलिए तो हमें बनेगा जो ब्रेथ मानेंगे हम, ब्रेथ मानेंगे हम उसकी क्या x, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव जो है उसकी ब्रेथ मानेंगे हम, और जाहिर सी बात है तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कितनी आएगी 2x, ठीक है। ये आपने डिट्टो एग्जाम में करना है, ठीक है। एल के बाद अब जैसा दिया गया है, जैसा दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया भैया कि एरिया कितना है 800 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप 800 मीटर स्क्वायर, यानी L into B is equal to 800। यस सर, बात समझ आ गई? यस सर। चलिए तो 2x स्क्वायर जाएगा, x स्क्वायर जाएगा ना, इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर जो जाएगा अपन में जाएगा 2, यस सर, अपन में 2 चला जाएगा 400, यस सर, ये अपन में 2 चला जाएगा 400 और x में अंडर रूट 400, यस सर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400 और 400 20 2 टाइम मल्टीपल कर जाता है, 20 जा 400, इसलिए 20 होगी प्लस माइनस 20। समझिए बात को, बात समझ में आ गई? ओके, अब आपको पता है कि भैया लेंथ कभी किसी की भी माइनस में नहीं हो सकती, लेंथ कभी किसी की भी माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए -20 नहीं होगा। x इक्वल टू -20 इज नॉट पॉसिबल,
जो लिखा हमने x इक्वल टू -20 इज नॉट बिकॉज ब्रेथ कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि चौड़ाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। हमने x माने दिनों और x की वैल्यू कितनी आ रही है, -20 आ रही है और +20 भी आ रही है, प्लस माइनस 20 है ना, प्लस माइनस तो -20 के बारे में बोला कि भैया इसे नहीं लेंगे आप, क्योंकि ब्रेथ चौड़ाई इसलिए x कितना होगा 20 तो प्लस में ना, इसलिए चौड़ाई कितनी होगी 20, यानी चौड़ाई होगी 20 मीटर और लंबाई होगी 2x and 2 20 यानी 40। क्या समझा, बात समझ में आ गई? चलिए हो गया ये, और भी है, अभी और है। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपका, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या यह है जो सिचुएशन है जो यहाँ बोली गई होगी क्या वो संभव है? आइए सिचुएशन पढ़ते हैं। कहता है इफ सो यदि है देन डिटरमाइन देयर प्रेजेंट, यदि ये पॉसिबल है, ये जो बोल रहा है यदि संभव है तो उनकी वर्तमान उम्र निकालनी है आपने, डिटरमाइन पता कीजिए देयर प्रेजेंट एज, वर्तमान उम्र बतानी है आपने, ठीक है। चलिए द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, दो दोस्त हैं उनके दोनों टोटल एज का टोटल किया तो कितना है 20 है ना, ये तेरी उम्र कितनी है, मेरी उम्र ऐड किया तो 20 आ रहा, वेरी गुड। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, 4 इयर्स यानी 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, और जो हमने 4 साल पहले उनकी उम्र का मल्टीपल किया, अभी नहीं 4 साल पहले जो उम्र थी दोनों की उससे जब मल्टीपल किया तो कितना है आंसर 48। तो आइए चेक करते हैं कि यह पॉसिबल है जो ये बोल रहे हैं, आइए चेक करते हैं। तो मान लीजिए आप ये एक ही, मान लीजिए आप x तो दूसरी 20 में से कोई कॉमन सेंस वाली बात है, जाहिर सी बात है ना, कोई बड़ी बात है इसमें, समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई बात इतनी वही है कि अगर x साल को जाहिर सी बात दूसरा 20 साल कम होगा, 20 में से घटा दें दोनों टोटल 20 है ना, और एक की उम्र इतनी है दूसरे की तो 20 से माइनस करके बदल लेंगे ना, तो यानी एक की उम्र x है तो दूसरे की 20 माइनस x होगी, देखो ना, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इज x ईयर देन द एज ऑफ अदर फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस x ईयर, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई? अब क्या कह रहे हैं, 4 साल पहले इनका मल्टीपल 48 है, पहले 4 साल पहले दोनों की उम्र निकालेंगे ना, तो 4 इयर्स एगो ये भाई साहब x माइनस 4 के जाएंगे, कितने हो जाएंगे हो गए, ये भाई साहब -4 जाएंगे, तो 20 माइनस x माइनस 4, तो 20 माइनस 4 कितना हो गया 60 और माइनस x अपनी जगह रह गया, कोई दिक्कत? यानी 4 साल पहले ये इतने थे और ये इतने थे, इधर क्लियर? 4 साल पहले इनकी उम्र ये है और दूसरे भाई साहब की उम्र, अब दोनों का प्रोडक्ट कितना है, तो 4 साल पहले 48 यानी ये मल्टीपल बाय ये इज इक्वल टू 48, यानी पहले 4 साल पहले आपकी उम्र और 4 साल पहले दूसरे भाई साहब की उम्र, दोनों का मल्टीपल कितना था 48, लिख दिया हमने 48। एनी प्रॉब्लम? अब इसको बेटा x की दोनों से मल्टीपल होगी, -4 की भी दोनों से मल्टीपल होगी, तो x की मल्टीपल 16x, फिर x की x से x स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर, साइन का ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, प्लस माइनस 16 4 जा 64 माइनस 4, आगे समझ में? अभी तो प्रॉपर तरीके से करते हैं कि जो स्क्वायर वाला फिर x वाला फिर बिना x वाला, थोड़ा सकता है ना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x स्क्वायर, हमने एक स्टेप और कर लेता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए आप ये -x स्क्वायर, कोई दिक्कत? x स्क्वायर आ गया, -x स्क्वायर आ गया, प्लस 4x आ गया और प्लस 20x प्लस 16x प्लस 4x 20x, कोई दिक्कत? नो सर, दोनों प्लस प्लस ही हैं, ऐड हो जाएंगे, और 64 अकेला है और प्लस 48 भी है, तो 48 उधर ले जाओ, चाहे 48 कहाँ ले जाओ उधर, तो -64 -48, -64 तो ऑलरेडी उधर, और ये भाई साहब देखेंगे माइनस हो जाएंगे, तो -48 हो जाएंगे, होंगे 8 4 कितना हो जाएगा 12/2 कैरी 6 4 10 1 माइनस ऐड होगा माइनस है तो साइन, तो -100 -100 इक्वल टू 0, ये तो चला देते हैं 0 तो बचेगा, बात समझ में आ गई? इसके बाद पहले आपने इसके बाद ये करना है और इसके बाद ये करना है। आप पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो x स्क्वायर प्लस होना चाहिए,
बात समझ में आ गई? और यहाँ एक्स किसमें है और हमें किसमें चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीपल कर दो। इसमें क्या होता है कि कभी भी किसी को आप साइन चेंज करना है पूरी इक्वेशन का, तो पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीपल कर दीजिए। इज इट क्लियर? तो पूरी इक्वेशन आप किससे मल्टीपल कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 और जीरो, तुम किससे मल्टीपल जीरो रहेगा, पता है तो आप लोगों को? बात समझ में आ गई? समझ गया? ये तो पहले आपने ये करना है, फिर ये करना है और फिर इतनी बात समझ में आ गई? अब जो सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको सॉल्व करनी आती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब सॉल्व, जो कि आपको बहुत ज्यादा आ गई है, बार बार कर चुके हैं आपसे कई बार। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें देर से नहीं कर रहे हैं, अब इसका कंपेयर आप इससे करेंगे, करेंगे इसका a इक्वल टू 1, जब पूछे तो 1 ही होगा। x कर दिया तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू c इक्वल टू, ठीक हो गया? तो 20 का -4 इसे निकालो, जो कि आया -48। क्या आया? -48, which is less than 0, which is less than 0, it means there is no near root, यानी ये कंडीशन हो ही सकती, यानी जो बात इसने बोली वो बात बेटा हो ही नहीं सकती है। इसने बिल्कुल ऐसी बेवकूफ बनाई है पूरी फिल्म में। जी 0 है तो इससे पता चलता है, which implies, जो दिखाता है, दर्शाता है that the real roots are not possible, hence given situation is not possible। ये कहता है ये सिचुएशन हो सकती है कि अभी तो उनका दोनों का टोटल 20 है और 4 साल पहले उन दोनों का मल्टीपल 48 था। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा बात समझ में आ गई? ओके, थैंक यू। इफ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इतना हो। अब ये दूसरी फिर क्या ये संभव है कि भैया एक हमें रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है जिसका पेरीमीटर माने ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये होना चाहिए कितना, 80 मीटर, और एरिया कितना होना चाहिए, यानी एरिया मतलब पूरा कितना, ये 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। कौन समझा? बात समझ में आ गई? क्या संभव है? चेक करते हैं, आइए। और क्या कह रहा है, देन फाइंड द लेंथ ब्रीथ, और लेंथ ब्रीथ नहीं देखिए भाई साहब ने, कुछ नहीं देखिए, वाह वाह, देखिए नहीं देखिए, बहुत सुंदर। तो एक चीज मान लो, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। लेंथ मान लो, चाहे मर्जी आपकी, आप कुछ भी चीज मान लीजिए, ठीक है। इसमें हमने मानी क्या, ब्रेथ, हमने क्या मानी, ब्रेथ मानी हमने। तो क्या क्या हमने देखिए, हमने बोला यार कि लेट द ब्रीथ ऑफ द पार्क बी एम, नहीं बेटा एक्स, क्या है, एक्स मीटर, एक्स बात समझ में आ गई? कितनी है, एक्स मीटर है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर पार्क का हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर क्या दे रखा है, और रेक्टेंगुलर पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 इन ब्रैकेट l प्लस b, 2 इन ब्रैकेट l प्लस b, चलिए इक्वल टू दे रखा ना आपको, तो पेरीमीटर दे रखा ना 80 मीटर है, लिखेंगे ना उस आगे से 80 मीटर, आप क्या वो पता है ना, लिख दिया हमने 80 मीटर। उसमें क्या हो गया, लेंथ प्लस ब्रीथ हमने x मान रखी है, ये अपॉन चल जाएगा 2 के मल्टीपल में ना, इसको जब लिखेंगे तो अपॉन 2 का भाग जाएगा, अपॉन में 80 के 80/2 कितना हो गया, बात समझ में आ गई? चलिए अब क्या हो जाएगा, लेंथ क्या जाएगी 40 माइनस x इधर क्या जाएगा, x इधर क्या जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, हो गया माइनस एक्स, यानी लेंथ कितनी हो गई 40 माइनस एक्स, और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, यानी ये मल्टीपल बाय ये इक्वल टू ये, कौन समझा? एरिया ये तो होता है L into B, ये क्या होता है L into B, यानी ये मल्टीपल बाय ये इक्वल टू, कोई दिक्कत? ये इसमें क्या होगा, आ जाइए ये आ जाइए। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू हो जाएगा L into B, भले समझ आपको, यानी ये into x, और जो रियल में कितना है 400 मीटर स्क्वायर, यानी ये into ये बराबर क्या 400, कहा था मैंने आपसे, कहा था एरिया है ना, तो L into B होता है, L कितना है 40 माइनस x, B कितना है, और दोनों मल्टीपल कितना आ गया, वो दे रखा उसने ऑलरेडी भैया एरिया इतना है ना। चलिए तो जो सॉल्व करिए, x मल्टीपल अंदर जाएगा 40x हो जाएगा। अब ये भी देखो, इसमें भी एक स्टेप और कर लेते हैं पहले, ये इसमें भी एक स्टेप देखिए आप, 40x हो जाएगा, क्या जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, कौन समझ जाएगा?
अब इसमें भी x² माइनस देना आप लोग, x² क्या है माइनस है ना, हमें किस बचिए तो पूरे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, वेरी गुड, माइनस माइनस इसमें सॉल्व कीजिए, प्लस माइनस 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 इक्वल टू 0, उस वक्त में आता है सॉल्व करना है ना, इस बार कंपेयर करेंगे, इसमें कंपेयर करना तो है, ठीक है, वैसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं, कंपेयर कर सकते हैं आप इसके ax² + bx + c से कंपेयर कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ साथ दिखा मैंने यार, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर, देख रहे आप लोग, ये भी स्क्वायर में है, ये भी 20 का स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर ये क्या है x², ये क्या है 20 का स्क्वायर, 400, अब a² + b² + 2ab, चलिए माइनस, यहाँ क्या है माइनस है, ठीक है, a माइनस b उसका इक्वल टू a² - 2ab + b², अब a² तुम्हारा ये आ गया, b² तुम्हारा ये आ गया, ये -2 -2 आ गया, a बोले तो x और b बोले तो 20, और चेक कर लो 22 जा 40x माइनस का है ना, यानी है a - b होल स्क्वायर, क्या है ये क्या है ये a - b होल स्क्वायर, यानी x - 20 होल स्क्वायर है, a बोले तो x, b बोले तो 20, यानी x - 20 होल स्क्वायर, इधर क्लियर, बात समझ में आ गई, चलिए लास्ट, अब देखिए 20 होल स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया, अब x - 20 लिखेंगे आप, x - 20 इक्वल टू √0, कौन समझा, इसका स्क्वायर देखो तो √0 जाएगा सामने वाला, और जब ये और x - 20 इक्वल टू 0, x - 20 इक्वल क्या जाएगा 0, हो गया ना 0, x - 20 हो गया 0, और x इक्वल हो जाएगा 20, इधर जाएगा 20 है ये, तो आप चाहे तो इसके बाद ये और ये कर सकते हैं, बात समझ में आ गई, कर लेना बल्कि, ठीक है, और ये x 20 हो गया, तो आपको पता है ब्रेक आगे लगी 20, तो फिर 40 - x थी हमारी क्या लंबाई, तो 40 - x बोले तो 20 घटा दो, ये आ गया 20, यानी हो गया आपका लंबाई भी उतनी ही और चौड़ाई भी दोनों बराबर हो गए, चौड़ाई उतनी और लंबाई भी उतनी ही, ये संभव है, ये क्या है संभव है, क्यों संभव है, क्योंकि अगर हम इनको सॉल्व करेंगे दोनों को तो हमारा पेरीमीटर वही आगे दे रखा है, और इन दोनों मल्टीप्लाई करें तो एरिया वही आगे जो दे रखा है, यानी कंडीशन पूरी कर रहा है, इधर क्लियर, तो ये पॉसिबल है।